डैडी जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, ये इस पुस्तक रिटायर यंग रिटायर रिच का जो है पार्ट 8 है और इसकी सभी जितने सारे प्रीवियस पार्ट्स हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और मैंने प्लेलिस्ट है उसको भी बना दिया है और आप आई बटन पे भी क्लिक करके जो ऊपर शो होगा वहाँ से भी आप इसके प्रीवियस पार्ट में जा सकते हैं और उसको जाके देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। और मैं आप लोगों के साथ इस एपिसोड में आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 1-2 ग्रुप में फटाफट शेयर कर दीजिए और अपना प्यार बनाने के लिए आप लोगों का शुक्रिया। तो चलिए देखते हैं कि जो अमीर डैडी हैं वो जोर जोर से हंसते हैं। उन्होंने कहा, पोर्क? उन्होंने कितने पैसे का पोर्क खरीदा? वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बहुत सारा खरीदा था। हमारा फ्रीजर पूरा भर गया था, लेकिन उन्होंने सिर्फ पोर्क ही नहीं खरीदा था, उन्होंने दूसरे स्टोर में लगी सेल से हैमबर्गर खरीद कर उसे भी फ्रीजर में भर लिया था। अमीर डैडी ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा मतलब है कि उनके पास सिर्फ सेल्स के सामान भरने के लिए इतना बड़ा फ्रीजर है? हाँ, मैंने जवाब दिया। वे पाई पाई बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। वे कूपन काटने पर शॉपिंग करने में बहुत समय लगाते हैं। क्या इसमें कुछ गलत है? नहीं, अमीर डैडी ने कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, यह तो बस वास्तविकता का फर्क है। मैंने पूछा, क्या आप ये काम नहीं करते हैं? अमीर डैडी ने हंसते हुए कहा, मैं इंतजार कर रहा था कि तुम यह सवाल मुझसे कब पूछोगे। अब मैं तुम्हें जिंदगी का एक बहुत अहम सबक सिखा सकता हूँ। यह सबक कि आप वही काम नहीं करते हैं जो मेरे माता पिता करते हैं। मैंने एक बार फिर पूछा। मैं अपने पिछले सवाल का जवाब का इंतजार कर रहा था। नहीं, अमीर डैडी ने कहा, सबक यह है कि मैं भी बिल्कुल वही काम करता हूं जो तुम्हारे माता पिता करते हैं। दरअसल तुम मुझे ऐसा करते हुए देख भी चुके हो। क्या? मैंने पूछा। आप अपने फ्रीजर को भरने के लिए सेल में जाकर शॉपिंग करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैंने आपको कभी ऐसा करते देखा है। नहीं, तुमने नहीं देखा है, अमीर डैडी ने कहा, लेकिन तुमने मुझे सेल पर मिलने वाली निवेशों की शॉपिंग करने अपना पोर्टफोलियो भरते हुए देखा है। इस बात को सुनकर मैं कुछ समय के लिए खामोश बैठा रहा। आप अपने पोर्टफोलियो को भरने के लिए शॉपिंग करते हैं, जबकि मेरे माता पिता अपने फ्रीजर को भरने के लिए शॉपिंग करते हैं। आप यह कहना चाहते हैं कि आप दोनों वही काम करते हैं, लेकिन आप अलग अलग चीज़ों की शॉपिंग करते हैं और उन्हें आप अलग अलग जगहों पर भर कर रखते हैं। अमीर डैडी ने सहमति जताई। वे चाहते थे कि यह सबक मेरे 20 साल के दिमाग में घुस जाए। आप दोनों वही काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरे माता पिता ज़्यादा गरीब बन गए और आप ज़्यादा अमीर बन जाते हैं। क्या यही सबक है? मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाकर कहा, यह सबक का एक हिस्सा है। मैंने पूछा, सबक का दूसरा हिस्सा क्या है? सोचो, अमीर डैडी ने कहा, हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक पल के लिए सोचा और आखिरकार सबक का दूसरा हिस्सा मेरे समझ में आ गया। मैंने कहा, ओ, आप और मेरे माता पिता समान काम करते हैं, लेकिन आपकी वास्तविकताएं अलग अलग है। जब तुम समझ रहे हो, अमीर डैडी ने कहा, स्मार्ट और खतरनाक के बारे में क्या ख्याल है? ओह, मैंने जोर से कहा, वे सोचते हैं कि पैसे बचाना स्मार्ट काम है और निवेश करना खतरनाक है। थोड़ा और बचाओ, अमीर डैडी ने कहा। चूंकि वे सोचते हैं कि निवेश खतरनाक है, इसलिए वे पैसे बचाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वास्तविकता में वे वही काम कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। अगर वे निवेश के बारे में अपनी वास्तविकता बदल लें और वही काम करें जो वे पोर्क पर पैसे बचाने के लिए कर रहे हैं, तो वे ज़्यादा अमीर बनते जाएंगे। आप भी उनके जैसे ही काम करते हैं, लेकिन आप बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स
बॉन्ड्स और अन्य व्यवसायिक या निवेश अवसरों की शॉपिंग करते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो के लिए शॉपिंग करते हैं, जबकि वे अपने फ्रीजर के लिए शॉपिंग करते हैं। वे भी वही काम करते हैं, लेकिन एक अलग वास्तविकता से करते हैं। अमीर डैडी ने कहा, उनके काम नहीं बल्कि उनकी वास्तविकता ही उन्हें गरीब या मध्यम वर्गीय बनाती है। इसलिए आप जो काम करते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है, और आपकी वास्तविकता ही यह निर्णय लेता है कि आप क्या बनेंगे। उनकी मानसिक वास्तविकता ही उन्हें गरीब बनाती है। मैंने धीमे से कहा, हमें किसे स्मार्ट और किसे डेंजरस कहने की जरूरत है, उसी से जीवन में हमारी सामाजिक आर्थिक स्थिति तय होती है। मैं कॉलेज में अर्थशास्त्र की क्लास में सीखे एक नए वाक्यांश का प्रयोग कर रहा था। अमीर डैडी ने आगे कहा, हम एक ही काम करते हैं, अलग अलग मानसिकता से संचालित होते हैं। मैं अमीर व्यक्ति की मानसिकता से काम करता हूं, और तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं मध्यम वर्गीय मानसिकता से काम करते हैं। मैंने धीमे से कहा, इसलिए आप हमेशा कहते हैं कि आप जिसे सच मानते हैं वही आपकी रियलिटी है। अमीर डैडी ने सिर हिलाकर आगे कहा, और चूंकि वे निवेश को जोखिम भरा मानते हैं, इसलिए वे उन लोगों के उदाहरण ढूंढ लेते हैं जिन्होंने निवेश में अपना पूरा पैसा गंवा दिया है, या जिन्हें जबरदस्त घाटा हुआ। उनकी यह वास्तविकता उन्हें दूसरी वास्तविकताओं के प्रति अंधा बना देती है। वे सिर्फ वही देखते हैं जिसे वे सच मानने लगते हैं, हालांकि वह पूरी सच नहीं होता है। माइक ने कहा, जो इंसान नौकरी की सुरक्षा को स्मार्ट मानता है, वह ऐसे उदाहरण खोज लेगा कि नौकरी की सुरक्षा स्मार्ट चीज क्यों है, और ऐसे उदाहरण भी खोज लेगा कि बिजनेस खड़ा करना तो खतरनाक क्यों है। इंसान जिस वास्तविकता में यकीन करना चाहता है, उनकी पुष्टि करने के लिए उदाहरण खोजता है। बिल्कुल ठीक, अमीर डैडी ने कहा, क्या इसमें समझदारी लगती है? क्या तुमने सबक समझ लिया? मैंने सिर हिलाया। हालांकि मैं अब भी सबक को आत्मसात कर रहा था। मैंने पीले नोटपैड पर लिखी उस पंक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, जिस पर बड़ा मकान और अपार्टमेंट हाउसेस लिखे थे। तो मेरे मम्मी डैडी हमेशा सपनों के ज़्यादा बड़े मकान की शॉपिंग करते रहते हैं, जबकि आप हमेशा ज़्यादा बड़े अपार्टमेंट हाउसेस की शॉपिंग करते रहते हैं। आप दोनों एक ही काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आप ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, जबकि मेरे मम्मी डैडी को हाउस लोन की ज़्यादा बड़ी किस्तें चुकानी पड़ रही है। यह मानसिकता और वास्तविकता की शक्ति का एक उदाहरण है ना? हाँ, अमीर डैडी ने कहा, और तुम्हारी मम्मी डैडी हमेशा बड़े मकान की शॉपिंग क्यों करते रहते हैं? मैंने जवाब दिया, क्योंकि डैडी की तनख्वाह बढ़ती रहती है, इसलिए उनके टैक्स भी बढ़ते रहते हैं। उनका अकाउंटेंट उनसे ज़्यादा बड़ा मकान खरीदने को कहता है, ताकि हाउस लोन की ज़्यादा किस्त वे टैक्स में ज़्यादा छूट ले सके। और वे सोचते हैं कि यह तरीका जो है स्मार्ट है ना? अमीर डैडी ने पूछा, वे सोचते हैं कि यह स्मार्ट तरीका है क्योंकि अपने मकान को संपत्ति मानते हैं, और साथ में उन्हें उनका जो सरकार से टैक्स मिलता है उसमें बड़ी छूट भी मिलती है। मैंने सिर हिलाया और आगे कहा, और वे सोचते हैं कि अपार्टमेंट हाउसेस खरीदने में जोखिम है। हम दोनों को टैक्स में एक छूट जो है एक समान मिलती है। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी टैक्स की छूट मुझे ज़्यादा अमीर बनाती है, और तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं उनकी टैक्स की छूट के कारण वे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। मुझे अच्छे कर्ज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, और अच्छा कर्ज वह होता है जो मुझे ज़्यादा अमीर बनाता है, जबकि तुम्हारे मम्मी डैडी को बुरे कर्ज के लिए टैक्स में छूट मिलती है। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि व्यक्ति जिस स्मार्ट और जोखिम भरा मानता है, उससे उसकी रियलिटी किस तरह तय होती है? अमीर डैडी ने पूछा। माइक और मैंने दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। माइक ने कहा, मैं अब बेहतर समझ रहा हूँ। और आखिरी लाइन मैंने अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं की ओर इशारा करते हुए पूछा। क्या पूछते हैं?
सबसे पहले तो यह जान लो कि लालची या उदार होने का अमीर या गरीब होने से कोई संबंध नहीं होता है। दुनिया में बहुत से गरीब लोग लालची होते हैं, जिस तरह बहुत से गरीब लोग उदार होते हैं। और अमीर के बारे में भी यही बात सही है। अमीर डैडी ने कहा, जैसा मैंने तुमसे हमेशा कहा है, अमीर बनने में जो अमीर बनने के हैं वो कई तरीके होते हैं। आप कंजूस बनकर अपनी दौलत बढ़ा सकते हैं, लेकिन समस्या यह है कि अब आप अंत तक कंजूस ही बने रहते हैं। आप पैसों के लिए किसी से शादी भी कर सकते हैं, जो बहुत लोकप्रिय खेल है, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि इससे आप क्या बन जाते हैं। आप बदमाश बनकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन जेल जाने का जोखिम क्यों लेना, जब जेल से बाहर रहकर भी अमीर बनना बहुत आसान होता है। आप सिर्फ खुशकिस्मती से भी अमीर बन सकते हैं, लेकिन इसमें समस्या यह है कि ज़्यादा अमीर बनने के लिए आपको अपनी बुद्धि के बजाय किस्मत पर भरोसा करना पड़ता है। मैं यह पहले भी कई बार सुन चुका हूँ। इस बार मैं सचमुच ज़्यादा अच्छे से समझना चाहता था कि उदार बनकर अमीर कैसे बना जाता है, इसलिए मैंने आगे पूछ लिया, तो अमीर लालची होते हैं और अमीर उदार होते हैं, में क्या फर्क है? अमीर डैडी ने मेरे सवाल के जवाब में मुझसे ही पलट कर पूछ लिया, क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुम दोनों को कम से कम लेस एंड लेस से ज्यादा मोर एंड मोर, यानी लेस एंड लेस से मोर एंड मोर करने के बारे में बताया था। जब हम दोनों ने हाँ में सिर हिला दिया तो अमीर डैडी ने आगे कहा, देखो, कम से ज्यादा करना उदारता का एक रूप है। दरअसल उदार बनना अमीर बनने की सबसे आसान तरीका है। माइक ने कहा, आपका मतलब क्या है डैडी, मैं समझ नहीं रहा हूं। तो वो समझाते हुए बोलते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें ज्यादा लोगों की सेवा करनी चाहिए। सही कहा, अमीर डैडी ने कहा, जब भी मैं ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं तो मुझे बस खुद से इतना पूछना पड़ता है कि मैं ज्यादा लोगों की सेवा कैसे कर सकता हूं। फिर माइक ने मेरी ओर मुड़कर कहा, मेरे डैडी ने कभी यह बात तुम्हारे सामने नहीं कही है, लेकिन मैं सोचता हूं कि तुम उनके अगले सबक को सुनने के लिए तैयार हो। हम अब इतने बड़े हो गए हैं कि ज्यादा बेहतर समझ सकें। मैंने पूछा, क्या समझ सकें? माइक ने अमीर डैडी से पूछा, क्या मैं बता दूं? तुम यह पहले ही शुरू कर चुके हो, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपनी बात पूरी कर लो। माइक मेरी ओर मुड़ा और धीरे धीरे बोलने लगा, तुम्हारी असली डैडी ने तुम्हें हमेशा कहा है कि अमीर लोग लालची होते हैं, क्या यह सही नहीं है? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ। वे ऐसा इस कारण कहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि कर्मचारी जितने लंबे समय तक नौकरी करें, अमीर लोग को उतना ही ज्यादा पैसा देना चाहिए। वे इसे सीनियरिटी कहते हैं, क्या यह सही है? मैंने सिर हिलाकर सहमति जताई। माइक ने धीरे से कहा, लेकिन क्या तुम समझ सकते हो कि ज्यादातर मामलों में सीनियर होने के बाद भी वह कर्मचारी उतना ही काम कर रहा है या वही काम कर रहा है? मैं यह बात समझता हूं, मैंने जवाब दिया, लेकिन मेरे डैडी इस तरह से नहीं देखते हैं। वे वाकई इस बात पर यकीन करते हैं कि वफादारी और सीनियरिटी के आधार पर वेतन वृद्धि दे जानी चाहिए। तो तुम्हारे डैडी सोचते हैं कि चूंकि अमीर लोग वफादारी और सीनियरिटी के लिए ज्यादा पैसे नहीं देते हैं, इसलिए वे लालची होते हैं। क्या यह सच नहीं है? हाँ, यह सच है, मैंने जवाब दिया। क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि उतना ही काम करने के लिए ज्यादा पैसे की इच्छा रखना लालच है? माइक ने पूछा, या ओवर टाइम या अपने कार्य विवरण के बाहर काम करने के लिए अतिरिक्त पैसे की इच्छा करना? लेकिन मेरे डैडी की दुनिया में लोग इस तरह पैसे कमाते हैं। मैंने कहा, यह उनकी वास्तविकता है। यही बात है, अमीर डैडी ने कहा, असली बात वास्तविकता का है। हमारी वास्तविकताएं अलग अलग है। मेरी दुनिया में उसी काम के लिए ज्यादा पैसा मांगना लालच है। मेरी दुनिया में अगर मैं ज्यादा पैसे चाहता हूं तो पहले
मुझे कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तभी मैं अमीर बनना चाहूँगा और मैं अमीर बन पाऊँगा। इसलिए डैडी ने हमें हेनरी फोर्ड की जीवनी पढ़वाई थी। माइक ने कहा, हेनरी फोर्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक इसलिए बने क्योंकि उन्होंने कम से कम लागत पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कारें उपलब्ध कराई थी। मेरे अमीर डैडी के दृष्टिकोण में हेनरी फोर्ड बहुत उदार व्यक्ति थे, लेकिन कई लोग उन्हें लालची मानते हैं क्योंकि उनकी वास्तविकता के हिसाब से फोर्ड ने कर्मचारियों का शोषण किया था। टकराव इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि वास्तविकताएं अलग अलग है, और मैंने वास्तविकताओं के बारे में पिछले भी वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर वो अभी पिछले पार्ट जो पार्ट 7 है आप नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या प्लेलिस्ट में जाइए, पार्ट 7 को खोज के, या मैं कहूँगा पूरा इस पुस्तक का पार्ट 1 से लगा के यहाँ तक का सफ़र इस वीडियो विश्लेषण के माध्यम से अवश्य कीजिए, इस पुस्तक को अधिक से अधिक समझने के लिए। और फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और लाइक भी करते रहिए, और अपने ग्रुप में ज़रूर इसको शेयर करें। मैं समझता हूँ, मैंने कहा बड़े होने पर मैंने लोगों के फ़र्क पर ध्यान दिया है। जो लोग कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के इच्छुक रहते हैं, उन लोगों में अलग होने का जो यूनिकनेस है वो होता है जो कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। दोस्तों, वो वास्तव में लालची हैं। मेरे डैडी की दुनिया में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और वे सबसे कम पढ़ाते हैं। वे इसे टेन्योर कहते हैं, और मेरी डैडी का वास्तविकता के इसी मॉडल का समर्थन करते हैं और उन्हें इसे स्मार्ट तरीका मानने का हक है। अमीर डैडी ने कहा, लेकिन मैं इस तरीके से नहीं सोचता हूँ, इसलिए तुम्हारे डैडी के पास मेरे डैडी से बड़ा मकान है। माइक ने कहा, मेरे डैडी ने बरसों तक अपार्टमेंट हाउसेस खरीदे और बनाए हैं ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को सस्ते से सस्ता मकान उपलब्ध करा सकें। वे जितने ज़्यादा अपार्टमेंट बनाते हैं किराया उतना ही कम होता है। अगर मेरे डैडी जैसे लोग नहीं होते तो कई गरीब परिवार ज़्यादा किराया दे रहे होते, क्योंकि तब बहुत कम अपार्टमेंट होते। ज़्यादा अपार्टमेंट का मतलब होता है कहीं कम किराया। यह मांग और पूर्ति का मूलभूत आर्थिक सिद्धांत है। तुम्हारे डैडी ने अपने परिवार और खुद के लिए ज़्यादा बड़े मकान खरीदने के खातिर मेहनत की। वे किसी दूसरे के लिए मकान उपलब्ध नहीं कराते हैं, और फिर भी वे सोचते हैं कि अमीर लोग लालची होते हैं। यह तुम्हारे डैडी की वास्तविकता है, लेकिन मेरे डैडी की वास्तविकता नहीं है। मैं वहाँ पर अब खामोशी से बैठकर कृतज्ञ महसूस कर रहा था, क्योंकि माइक और इसके डैडी इस विषय पर मेरे साथ बहुत नरमी से बात कर रहे थे। वे मुझे लालची और उदार शब्दों का फर्क बताने की पूरी कोशिश कर रहे थे। 20 साल की उम्र में मैं अपनी वास्तविकता बदल रहा था। मैं जानता था कि मैं जो चाहूँ वह वास्तविकता चुन सकता हूँ, और मैं अपनी अमीर डैडी की वास्तविकता को चुन रहा था। और वह वास्तविकता यह थी कि ज़्यादातर अमीर लोग उदार होते हैं। मैं जानता था कि आज के बाद अगर मैं ज़्यादा अमीर बनना चाहूँगा तो पहले मुझे यह पता लगाना होगा कि ज़्यादा उदार कैसे बनूँ। मैं जानता था कि मैं कम काम करके ज़्यादा पैसे मांगने की नीति पर चलकर ज़्यादा अमीर बनने का विकल्प कैसे चुन सकता हूँ, लेकिन मैं यह भी जानता था कि लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करके मैं ज़्यादा अमीर बन सकता था। मेरे पास अपनी वास्तविकता चुनने का पूरा विकल्प था। जैसा अमीर डैडी ने कहा था, सोच अलग नहीं है, यह तो विपरीत सोच है। 20 साल की उम्र में मैं अपने परिवार की सोच से बिल्कुल विपरीत दिशा में सोचना शुरू कर रहा था। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए मुझे तो बस इतना पता लगाना था कि ज़्यादा से ज़्यादा लालची बनने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा उदार कैसे बना जाए। मैं यह देखने लगा था कि मेरे परिवार की सोच लालची सोच थी। रिच डैड सीरीज की दूसरी पुस्तक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में मैंने अलग अलग क्वाड्रेंटों के अलग अलग तरीकों के बारे में लिखा था, जिसका डायग्राम
नीचे दिया गया है। तो दोस्तों ये है रिच डैड का क्वाड्रेंट। बी यहाँ पे डिनोट करता है बिजनेसमैन, यानी कि आप एम्प्लॉय बन के भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। और ये देखिए यस जो है सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है, और बी होता है बिजनेस, और बिजनेस से होता है इन्वेस्टमेंट। तो आपका एक क्वाड्रेंट कैसा लगा और कितना समझ में आया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। और देखिए अलग अलग क्वाड्रेंट अलग अलग वास्तविकताओं को दर्शाते हैं। अगर कोई व्यक्ति क्वाड्रेंट बदलना चाहे या 2 या उससे ज़्यादा क्वाड्रेंटों में पहुंचना चाहता है तो इसके लिए वास्तविकता बदलने की ज़रूरत होती है। उदाहरण के लिए ई क्वाड्रेंट, जिसका मतलब कर्मचारी एम्प्लॉय है, वह क्वाड्रेंट है जो दुनिया को नौकरी की सुरक्षा की वास्तविकता के नज़रिए से देखता है। एस क्वाड्रेंट जो स्मॉल बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयड का होता है, यह क्वाड्रेंट है जो दुनिया को व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता के नज़रिए से देखता है। काम अपना खुद करो या आत्म केंद्रित मानसिकता से। अगर आप एस और बी यानी बिजनेस क्वाड्रेंट की तुलना करते हैं तो आप पाएंगे कि इनमें लीवरेज की शक्ति का अंतर होता है। छोटे बिजनेसमैन और बड़े बिजनेसमैन में एक मुख्य अंतर यह होता है कि बिजनेस मालिक कितने ज़्यादा लोगों की सेवा करता है। बड़ा बिजनेस मालिक एक ऐसा सिस्टम बनाने की पूरी कोशिश करता है जिससे वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके। दोस्तों, छोटा बिजनेस मालिक अक्सर अपने व्यक्तिगत हुनर या उपलब्धियों के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करता है। और जो एस क्वाड्रेंट के साथ यह समस्या होती है कि छोटे बिजनेस मालिक के पास अक्सर उतना समय नहीं होता है और वह उतने ज़्यादा लोगों का जो सेवा है वो नहीं कर पाता है, जिसके वजह से वो बड़ा बिजनेस का मालिक बनने से चूक जाता है। छोटे बिजनेस मालिक और बड़े बिजनेस मालिक में एक आधारभूत फर्क यह भी है कि इस क्वाड्रेंट का बिजनेस मालिक व्यक्तिगत रूप से लोगों की सेवा करता है, जबकि बिजनेस मालिक एक सिस्टम का प्रयोग करता है ताकि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सके। आई क्वाड्रेंट, जिसका मतलब इन्वेस्टर है, अमीरों के खेलने का मैदान है। निवेशक पैसों से पैसा बनाते हैं, उन्हें काम नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनका पैसा उनके लिए काम कर रहा होता है। आई बात समझ में? तो रॉबर्ट का एक सुझाव है, आप जल्दी से एक क्विज में हिस्सा लें। क्विज यह है कि इन विषयों पर आपके परिवार के सदस्यों की वास्तविकता क्या है। नौकरी की सुरक्षा, बिजनेस खड़ा करना, बड़ा मकान, अपार्टमेंट हाउस, पैसे बचाना, पैसे का निवेश करना, और अमीर लोग लालची होते हैं या उदार होते हैं। तो ये देखिए स्मार्ट है और ये है जोखिम भरा। तो आप अपने जो रिलेटिव है, परिवार के सदस्य, उनसे पूछिए और इससे उनकी मानसिकता की वास्तविकता पता चलेगी। दोस्तों, अब आप अपनी वास्तविकता के हिसाब से इन्हीं सवालों का जवाब दें। मैं आपसे पहले परिवार की स्थिति देखने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि उनकी वास्तविकताएं बहुत प्रबल भावनात्मक वास्तविकता हो सकती है। अपनी वास्तविकता की तुलना में अपने परिवार की वास्तविकता से करने के बाद आप एक ही परिवार के अलग अलग सदस्यों की वास्तविकता में अंतर को समझ सकते हैं। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए मुझे अपने परिवार की वास्तविकता को अस्वीकार करना पड़ा। तब कहीं जाकर मैं अपनी वास्तविकता को खोज पाया। किम और मुझे जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने के लिए कम लोगों की सेवा करके ज़्यादा मुनाफा की इच्छा करने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करने के तरीके खोजने पड़े। अध्याय 7, कम काम करके ज़्यादा कैसे कमाएं। दोस्तों, इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि स्मार्ट वर्क यानी कम काम करके अपना प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं। तो चलिए देखते हैं। अमीर डैडी ने कहा था, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो, अमीर डैडी ने क्या कहा था? अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो कभी वेतन वृद्धि मत मांगना। वेतन वृद्धि मांगने के बजाय यह पूछना कि तुम ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकते हो। अगर तुम अमीर बनने के बारे में गंभीर हो तो तुम्हें दरअसल वेतन वृद्धि की जरूरत नहीं है। अगर तुम वेतन वृद्धि मिल रही है तो इसका मतलब यह है कि तुम गलत किस्म के पैसों के लिए काम कर रहे हो।
शुरुआती एक अध्याय में मैंने बताया था कि मैं किस तरह कर्ज से मुक्त होने के बजाय अपने कर्ज को बढ़ाकर जल्दी रिटायर हुआ, जबकि ज़्यादातर लोग कर्ज से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। मेरी उस सोच के पीछे तर्क यह था कि कर्ज अच्छा और बुरा दोनों तरह का होता है, और ज़्यादातर लोग के पास बुरे कर्ज का बोझ होता है, और यही आमदनी के बारे में सच है। ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते कि आमदनी भी अच्छी और बुरी दोनों तरह की होती है, और ज़्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वे बुरी आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। जब आप वेतन वृद्धि की मांग करते हैं तो आप अपनी बुरी आमदनी बढ़ाने की मांग करते हैं। अगर आप जवानी में अमीर बनकर रिटायर होना चाहते हैं तो आपको सही किस्म की आमदनी की जरूरत है दोस्तों, और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। अपनी शुरुआती पुस्तकों में मैंने आमदनी के 3 अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया था, जो है अर्जित आमदनी यानी अर्न इनकम में आप पैसे के लिए काम करते हैं। यह आमदनी तनख्वाह के रूप में होती है, और यही आमदनी है जिसे आप वेतन वृद्धि, बोनस, ओवर टाइम, कमीशन और टिप मांगते समय बढ़ाना चाहते हैं। पोर्टफोलियो आमदनी आमतौर पर पेपर एसेट्स जैसे शेयर, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड से होती है। ज़्यादातर रिटायरमेंट अकाउंट भावी पोर्टफोलियो आमदनी पर आस लगाए हुए हैं। निष्क्रिय आमदनी, पैसिव इनकम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैसिव इनकम। निष्क्रिय आमदनी आमतौर पर रियल एस्टेट से होती है, और पेटेंट से होने वाली रॉयल्टी की आमदनी भी हो सकती है। यह आपकी बौद्धिक संपदा जैसे गीत, पुस्तकों या बौद्धिक महत्व की अन्य चीजों से। अमीर डैडी ने अर्जित आमदनी को पसंद क्यों नहीं करते थे? अमीर डैडी की नज़र में अर्जित आमदनी सबसे बुरी आमदनी है, जिसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं। इसके सबसे बुरा आमदनी होने के 4 कारण हैं। इस आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है, और इस बात पर आपका सबसे कम नियंत्रण होता है कि आप कितना टैक्स देते हैं। आपको इसके लिए खुद जुटे रहना पड़ता है, और यह आपका कीमती समय ले लेता है, और आप जीवन में एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अर्जित आमदनी में बहुत कम लीवरेज होता है। ज़्यादातर लोगों के लिए अपनी अर्जित आमदनी बढ़ाने का बुनियादी तरीका है ज़्यादा मेहनत करना, डू वर्क हार्ड। अक्सर आपके काम का कोई अतिरिक्त मूल्य नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, आप काम करते हैं, आपको भुगतान मिलता है, और दोबारा भुगतान पाने के लिए आपको दोबारा काम करना पड़ता है। एक बार फिर अमीर डैडी के अनुसार अर्जित आमदनी के लिए काम करने में बहुत कम लीवरेज होता है। बड़े होते समय मुझे यह हमेशा दिलचस्प लगा कि अमीर डैडी अर्जित आमदनी को पसंद क्यों नहीं करते थे। वे अक्सर कहते थे, तुम अपने बच्चे को सबसे बुरी सलाह यह दे सकते हो कि ज़्यादा तनख्वाह वाली नौकरी पाने के लिए स्कूल जाओ। इसका मतलब यह नहीं था कि वे स्कूल कॉलेज के खिलाफ थे। वे तो बच्चों को यह सिखाने के खिलाफ थे कि अर्जित आमदनी के लिए काम करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दें। मेरी जान पहचान के ज़्यादातर लोगों ने उच्च तनख्वाह वाली नौकरी पाने के सपने देखे थे, जिसमें बहुत सारी अर्जित आमदनी हो। जैसा मैंने कहा, वास्तविकताओं में बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। ये सिर्फ अलग वास्तविकताएं नहीं है, ये तो बिल्कुल विपरीत वास्तविकता है। अमीर डैडी ने कहा था, अगर लोगों को अर्जित आमदनी के लिए जिंदगी भर मेहनत करना सिखाना पड़ा, और सिखाना वैसा ही है जैसे किसी को जिंदगी भर के लिए ऊंची तनख्वाह का गुलाम बनाना सिखाना है। अमीर डैडी निष्क्रिय आमदनी को क्यों पसंद करते थे? अमीर डैडी निष्क्रिय आमदनी को क्यों पसंद करते थे? हालांकि अमीर डैडी को तीनों तरह की आमदनी होती थी, लेकिन अगर उन्हें तीनों में से किसी एक को चुनना होता तो वे हमेशा निष्क्रिय आमदनी को ही चुनते। क्यों? क्योंकि इस आमदनी के लिए उन्हें खुद सबसे कम काम करना पड़ता था। इस पर अक्सर सबसे कम टैक्स लगता था, और वे लंबे समय में उन्हें इसमें सबसे ज़्यादा लाभ होता था। दूसरे शब्दों में, वे निष्क्रिय आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते थे।
क्योंकि उनके बदौलत उन्हें आगे चलकर कम से कम काम करना पड़ता था और वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करते थे और उम्र बढ़ने के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करते थे। जवानी में अमीर बनकर रिटायर होने की जो उनकी इच्छा थी, किसकी? रॉबर्ट की। उनसे पता लगाना था कि किस प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करूं। किम और मैं जल्दी इसलिए रिटायर हो पाए क्योंकि हमारी योजना निष्क्रिय आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करने की थी। हमने अर्जित आमदनी के लिए मेहनत नहीं की जैसा ज़्यादातर लोग करते हैं। एक और फर्क यह था कि हमने यह योजना बनाई कि हम ज़्यादा निष्क्रिय आमदनी के साथ रिटायर होंगे, पोर्टफोलियो की आमदनी के भरोसे नहीं रहेंगे जिसके भरोसे ज़्यादातर लोग रिटायर होने की योजना बनाते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग पोर्टफोलियो की आमदनी पर रिटायर होते हैं, लेकिन यह हमेशा सबसे अच्छी आमदनी नहीं होती। आमदनी के तीनों प्रकारों में यह दूसरे नंबर की आती है, जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगता है और टैक्स जीवन में आपको सबसे बड़ा खर्च है। यह अध्याय आपको बताएगा कि ऐसा क्यों है। मेरे अमीर डैडी को तीनों तरह की आमदनी होती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे जानते थे कि हर प्रकार की आमदनी के अपने अपने लाभ और नुकसान होते हैं। मेरे गरीब डैडी सिर्फ एक ही प्रकार की आमदनी के लिए कड़ी मेहनत करते थे। दोनों व्यक्तियों के बीच इस फर्क में उनके पूरे जीवन के बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। तो दोस्तों, आज यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत। जय हनुमान, जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मेरे डैडियों ने अलग प्रकार के पैसे के लिए कड़ी मेहनत की। यहाँ से हम लोग देखेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करना नहीं भूलिए। तो ये देखिए, मैं लगा देता हूँ यहाँ से अपना ये, और ये कर दिया। अब